अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम एमजे बेकार है। तो शौकत गुल से हम पूछते हैं कि कैसी ज़िंदगी गुज़र रही है। गुल कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं मोइन भाई? अल्लाह का बड़ा एहसान है यार। शौकत भाई, आज आपको देखा बहुत अच्छा लग रहा है, आपके यहाँ पर हम आए हैं। और शौकत भाई, ये कब से आप इस पोजीशन में? जी, असल में ये मुझे 10 साल हो गए हैं मेरी इस कंडीशन को। शौकत भाई, तो आप का वो दौर भी मैंने देखा है जो आपने हमारे साथ शो बिज़नेस का गुजारा। आप में बड़ा कमाल, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा कि आप सिंधी गा रहे हैं तो उसमें आपका अपना एक रंग नज़र आ रहा है, और किशोर को गा रहे हैं तो आप उसमें आपका कमाल ही कर रहे हैं। तो माशाल्लाह, मैंने आपके घराने में 3 लोगों को बंदिशें बांधते हुए देखा है क्राउड के अंदर, तो वो शौकत गुल आप में खूबी थी, और बड़े ज़िंदा दिल इंसान हैं आप। तो शौकत भाई, कोई हेल्प हो रही है कहीं से? हाँ सर, बस कल्चर डिपार्टमेंट से सालाना कुछ वजीफ़ा वगैरह आता है, जो हमारे जो फ़नकार हैं सकाफ़त के या जो भी, उनके सारे जो मिल के जो जिनके चेक्स आते हैं उनमें मेरा भी नाम है। तो जो सबके आते हैं उसमें मेरा भी उनमें शामिल है। हर साल आते हैं चेक, तो उस वजह से उसमें हो जाता है दवा दुरूद, घर का सेटअप आ जाता है? नहीं, सेटअप तो कहना ये है कि बस शुक्र है अल्लाह का। दूसरी बात ये कि जो वो तो साल में आता है, अब साल का पैसा तो ज़ाहिर है पूरा साल तो नहीं चल हाँ, नहीं सकता, चलेगा सर। ठीक है ना। अब ज़ाहिर है बच्चे हैं, घर है, ज़िम्मेदारी है, तो ज़ाहिर है ऊपर से ये कंडीशन बीमारी की है, तो उस वजह से आप समझ सकते हैं हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल। उन पैसों में कुछ नहीं होता है। सकाफ़त की तरफ से आते हैं, कुछ मैं अपने शो करता हूँ, उसकी वजह से सिस्टम चल रहा है सिस्टम चल रहा है। अल्लाह के करम से। और दूसरी बात ये कि किराए का मकान है, और आप समझ सकते हैं कि किराए का मकान में रहना, फिर ज़ाहिर है किराया टाइम पे देना, ये वो, फिर बच्चों की परवरिश, उनकी तालीम, उनके अखराजात, ज़ाहिर है अपनी भी कुछ बीमारी है, कुछ उनके अद्वियात, दवाइयाँ वगैरह, ज़ाहिर है उनके भी कुछ करने पड़ते हैं, तो बस अल्लाह चला रहा है। फायदा ही हो रहा है, तो ये सब अल्लाह पाक का। कि मेरी माली मदद हुई है सिर्फ सालाना सकाफत कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले से, और इतनी तंजीमों के मैंने इदारों के नाम लिए, काफ़ी इदारों के, जैसे सैलानी वेलफेयर एसोसिएशन है, या हमारे और भी तंजीमें हैदराबाद में काफ़ी ऐसी, उनकी तरफ से कोई भी मुझे ऐसा रिस्पांस नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, जो मिलना चाहिए। क्यों कि फ़नकार ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मुल्क का हो, फ़नकार किसी शर्त का मोहताज नहीं है, क्योंकि फ़नकार फ़नकार होता है। इस वजह से तो मैं चाहता हूँ कि मैं अकेला ज़रूर फ़नकार नहीं हूँ, दुनिया में ऐसे मेरे जैसे कई और भी हैं, तो ज़ाहिर है उनकी भी ज़रूरतें होंगी, उनकी भी कोई परेशानियाँ, कोई मजबूरियाँ हैं। तो मैं चाहता हूँ जितनी भी तंजीमें हैं, अल्लाह के नेक बंदे बैठे हैं, हाँ, जी, जी, तो जी, उनसे मैं अपील करता हूँ कि हम जैसे लोगों को, या जो भी ऐसे लफ्ज़ हैं, स्पेशल पर्सन हैं, जो भी इस कंडीशन में है या इसके अलावा भी कुछ परेशानियों में है, तो मैं चाहता हूँ उनकी थोड़ी मदद की जाए, ताकि बस अल्लाह उनका गुज़र सफ़र चलाता रहे। आमीन। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा तमाम वेलफेयरों से कि बेवाओं को सिलाई मशीनें, बेवा तो माशाल्लाह अल्लाह उनकी भी मदद फरमाए, क्योंकि बेवा जो है वो तो भी हकदार है। मगर एक बात मैं और बता चलूँ, मर्द भी हकदार होता है अगर वो इस पोजीशन के अंदर आ जाए। तो मैं वेलफेयर हैं जितनी भी हैं जो लोगों को घरों पे जाकर और जनाब बच्चों की इज़्ज़तों की हिफाजत और वग़ैरह वग़ैरह, और बहुत सारे लोग आ जाते हैं अपने आप को, जब भी कोई हादसा होता है तो लोग चमकाने अपने आप को आ जाते हैं। मगर खुदा के लिए मैं कहूँगा, ये कितने अरसे से बीमार हैं आप? सर मुझे ये 11वां साल शुरू हो चुका है, 2010 से आप लगा लें, 2021 चल रहा है, तो 11वां साल है। 11 साल हो गए इनको बीमार हुए। कल्चर डिपार्टमेंट के अलावा कोई इनके साथ ताउन नहीं कर रहा है, और मैं कहता हूँ कल्चर भी बेचारा जो कर रहा है वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। मगर मैं उन लोगों से भी कहूँगा जो हट्टे कट्टों को खाने खिलाते हैं, हट्टे कट्टों को मशीनें देते हैं, और जो असल हकदार हैं, जो असल ज़रूरतमंद हैं, जो घरों में पड़े हैं, ये माजूर है। मैं भी अभी इनकी टांगों की पोजीशन आपको दिखाता हूँ, ये किसी से चल के कह भी नहीं सकता। इसकी आवाज़ आज एमजे बेकार बना है। तो खुदा के लिए आप समझें बात को, और ज़रूरी नहीं है कि हम हुकूमत का इंतज़ार करें। अल्लाह ताला ने हमें देखा, हूँ खुदा के लिए इन्हें भी देखें।
अगर आपके चंद पैसे सही जगह पे लग जाएंगे तो आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। और मेरी भी एक कैफियत अजीब सी हो रही है इस टाइम पे शौकत को देखकर। मैं शौकत से कहूँगा इस टाइम पर मुझे कोई किशोर का ऐसा गीत सुनाए कि जिसमें मेरी अंदर की जो फीलिंग है वो बाहर आ जाए। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कहें। कि ये है कि जहाँ तक सिंध हुकूमत से मेरी अपील है कि मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में या चैनल्स पर जो भी कहा है कि मेरी सालाना जो आप इमदाद करते हैं, तो मेहरबानी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से और जो भी बड़े सियासतदान हैं उनसे पूरे, तो कि मेरा सरकारी खर्चे पे इलाज कराया जाए ताकि मैं सही हो सकूं और अपने बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकूं, उनकी हर चीज़ सही तरीके से कर सकूं। बस ये मेरी। हाँ, बस एक इंसान को बचाया, पूरी इंसानियत को बचाया। और मैं अब आपको सुना दें बस फिरोज़ गुल साहब की कंपोजिंग सुनाओ। अबू की तो बहुत सी कंपोजिशनें हैं माशाल्लाह, उनका नाम ही काफ़ी है। उस्ताद फिरोज़ गुल तो, और मेरे बड़े भाई उस्ताद अमानत गुल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहुत बड़े लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर और आर्टिस्ट थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे बहुत बड़े अच्छे इंसान वो, उनका अखलाक ज़ाहिर है सबको पता है। लेकिन अब जो भी अबू की सिंधी कंपोजिशनें हैं उनमें से मैं एक आधा दो तीन लाइनें आपको सुना देता हूँ। मखदूम तालिबुल मौला का एक कलाम है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। घणो आहिनि घट तोखां सब गुल फुल हो, घणो आहिनि घट हो तोखां सब गुल फुल हो, सारे मुल्क में तुंहिंजे हुस्न जा हुल हो, घणो आहिनि घट तोखां सब गुल फुल हो, घणो आहिनि घट तोखां सब गुल फुल सारे मुल्क में तुंहिंजे हुस्न जा हुल हो, घणो आहिनि घट तुंहिंजो तालिब निर्मल निमाणो आहियां, तुंहिंजो तालिब निर्मल निमाणो आहियां, पोइ बि तुंहिंजो आहियां वो जे अयाणो आहियां, हो तुंहिंजे ठठ जो रमज़ में राणो आहियां, वो तुंहिंजे ठठ जो रमज़ में राणो आहियां, हो मुंहिंजे काक जियां तू मुमल वो, घणो आहिनि घट तोखां सब गुल फुल वो, घणो आहिनि घट तोखां सब गुल फुल सारे मुल्क में तुंहिंजे हुस्न जा हुल वो, घणो आहिनि घट। वाह 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 वाह, मैं इसमें तालियां दूंगा। वाह वाह वाह। अच्छा, अब एक किशोर साहब का हो जाए। किशोर साहब तो सही बहुत लेजेंड आर्टिस्ट हैं, उनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ रूहानी। तो उनके तो बहुत गीत हैं, लेकिन मैं अपनी पसंद का, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको भी पसंद आएगा और पसंद भी है आपको। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी ये इनकी मौजूदा पोजीशन है, आप देखें इनकी टांगों की पोजीशन। और मेरी तमाम इंसानियत से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए कुछ इसके लिए सोचें, इसको किसी अच्छी जगह पर ले जाकर इसका इस तरह इलाज कराएं कि कम से कम ये अपने बच्चों को पाल सके और मुआशरे को एक अच्छा बाप दे सके, एक अच्छी जो है वो। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक एहसास है, बहुत खूबसूरत है। टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक मेहमान है,
छोड़ संसार जाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ये थे शौकत गुल और आज हमने इनसे बहुत सारी बातें करी और एक बार फिर मैं पूरे इंसानियत को कहूँगा इस वक्त शौकत गुल आपके सामने है और इसकी दोनों टांगें जो हैं वो नाक तरीके से बीमारी में मुब्तला हैं। इसको इसकी टांगों का इसके सिस्टम को खुदा के लिए देखो, ये एक बहुत कीमती आर्टिस्ट है। अगर इस आर्टिस्ट को आप बचा लेंगे तो ये वो कुछ कर सकेगा जो इसे करना है, जो पेश करना है। अभी मैं समझता हूँ ये पूरी तरह जिस बड़े आर्टिस्टों का ये बेटा है और जितने बड़े कंपोजरों का ये भाई है और बेटा है, ये अपना वो काम अभी तक नहीं पेश कर सका, नहीं कर सका। खुदा के लिए इसकी हेल्प करें ताकि ये आपको वो पूरा अपनी जो इसे अल्लाह ने अता किया है वो पेश कर सके। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। MJ बेकार, पाकिस्तान जिंदाबाद।